सवेर होया महाराज जी अपनी तनेम तो बाहर निकले। महाराज चोर फड़िया होया लैके गए। भेलनी बैठी कहते ये लकड़ ले आती? कहते हाँ महाराज। पूछा भाई तू लकड़ क्यों लेके आती है बिना पूछे? कहते महाराज मैं आप जी के कुटिया के पिछले पासे रोजाना के बैठती हाँ। आप जी के आश्रम से हरी कथा होंदी है मैं सुनती हाँ। एक दिन कथा के प्रसंग दे विच आया कि जे जीव संतां दे नेड़ता टोलदा होवे तो सेवा करया करे। तो महाराज मैं छोटी जाति दी हाँ आप जी के आश्रम की होर कोई सेवा कर नहीं सकती हाँ। तो मैं कहा लकड़ियाँ जी सुखियाँ हैं यही सेवा कर दिया करा मैं। संतां ने देखा यदा भाव पवित्र है किथे रहती है तो कहती जी साडा कोई ठिकाना नहीं है जंगल में दिन भर फल फूल खा के बस अपना टाइम बिता लेती हाँ। ऋषि मतंग जी ने ओदे लिए छोटी सी कुटिया बना दी और कुटिया से रहने लग गई। रोजाना झाड़ू मारती है और सेवा करती बाहर की। उन्होंने ऋषि मतंग जी थोड़ा मान प्यार बंद देन लगे। रे बाकी चेले से गए होली होली आश्रम छड़ के चले गए। जब आश्रम छड़ के चले गए तो भेलनी कोल रह गई। ऋषि मतंग जी का वृद्धावस्था से अब तुरना फिरना मुश्किल हो गया तो भेलनी ही बाँ फड़ के आगे पीछे कर दी है। उन्होंने गुरमंत्र दे के अपना शिष्य बना लिया। एक समय का लिहाजा आया टाइम कि गुरु जी के जान का समय हो गया। आकाश मार्ग से विमान आया। भगवान के पार्षद आए लेने वास्ते। कहने महाराज चलो अब स्वर्ग लोक में बुलावा आया है आप ले विमान आया है। भेलनी रोन लग गई महाराज आप जी तो बिना साडा कौन हैगा इत्थे। तो गुरु जी ने कहा कि मंत्र रूप में गुरु सदा ही अपने शिष्य के नाल रहता है। इस करके तय गुरु मंत्र का जाप करना इस मनुष्य रूपी जीवन तो परमात्मा को मिलना बड़ा जरूरी है। किसी शरीर को मिलया जा सकता और कोई शरीर नहीं है। तय मेरी बड़ी सेवा की थी तेनों आशीर्वाद देनी हाँ कि तेरे इस कुटिया से भगवान जरूर एक दिन आएंगे। बस तय मेरा वचन मान के रोज सफाई रखनी है। झाड़ू मार के रखना पानी छिड़क के रखना फूल बिछा के रखना फल तोड़ के रखना दिन भर इंतजार करना राम राम रटते रहना। एक दिन जरूर आना। गुरु जी चले गए। भेलनी उसी कुटिया से रोज आना गुरु दे बताए हुए नियम की पालना करने लग गई। कहते ना मूल मंत्रम गुरु वाक्यम। मूल मंत्र वही है जो गुरु से बात मिल जाए वही मुक्ति का साधन है। वही परमात्मा को मिलन का साधन है। भेलनी इस प्रकार से रोजाना राम राम बैठ के जपती है। झाड़ू मार के रास्ता साफ करके रखना फूल बिछा के रखना पानी छिड़क के रखना फल तोड़ के रखना हाथ में माला फड़ लेना बस राम नाम जपते रहना शाम तक।
जब शाम तक नहीं आना राम जी ने तो सारा फूल चुक के ले जाके पंपा सरोवर से पा देना और वो जरा बेरियां का जंगल सेगा उत्ते फल तोड़ के रखे होना वो भगवान को भोग लवा के आप खा लेना। एक दिन जब बेल खान लग गई उस बेल एक बड़ा मीठा फल निकलिया, बेल निकली। भिलनी दे मन में आया कि भाई भगवान राम जी मेरे घर आन, एक कौड़े बेल में किन्ने खिलाऊंगी, आ बेल बड़ा मीठा निकलिया है, चलो एदा भी जमीन से गड़ देनी है, हो सकता है जब तक राम जी आन इसे फल लगन लग जावे। इस तरह से भिल्ली ने वो बेर का बीज जमीन से गड़ देता, उन्होंने पानी देने लग गई। उस समय से जम पे आओ ओदे बिच फल आन लगे। अब भिल्ली उसे बेर का फल तोड़ रोज के रख दी है, प्रतीक्षा कर दी, इंतजार कर दी, ये नहीं सोचती है आए नहीं आए नहीं। यही मन में भाव है। परमात्मा तीनों लोक का मालिक है, तीनों लोक में मैं भी एक भक्त, हाँ बहुत सारे भक्त होंगे, जब मेरी बारी आऊगी तो जरूर आएंगे। गुरु जी का वचन है, झूठा नहीं होना है, आना जरूर होना है, क्योंकि गुरु का वचन कदे झूठा नहीं जाया करता है। इस प्रकार से भिलनी गुरु के वचन पर विश्वास करके रोज इंतजार करती है। आखिरकार उस समय आया, दंडकारण्य में सीता की खोज करते हुए राम जी भिलनी की कुटिया दे पहुंचे। भिलनी देख के आश्चर्यचकित हो गई, ये कौन है? जीवन में इतने सोने सुनखे रूप वाले पहली बार देखे, ऐसी चकाचौंध रह गई कि हैं कौन। फिर भगवान हंसे, कहने हे भिलनी, जेदा इंतजार करती सी वही मैं हाँ। भिलनी ने टूटे फूटे शब्दों के भगवान की स्तुति की थी। एक पीढ़ी सी उहदे कोल, पीढ़ी लिया के रख देता, बैठाया महाराज बैठो, और वही बेर ले आके मोरे रखता, महाराज छको भोग लाओ। भगवान ने ओदे वीर का बड़ा बखान किया, बड़ी बड़ाई की, बड़ाई इस करके की कि साढ़े भक्त तो हजारे ही नहीं, पर किसी ने भी साढ़े खातिर दरख्त नहीं लाया। भाई कोई बाजार तो फल ले आता है, ता कोई कितों ले आता है, पर भिल्ली ने साढ़े खातिर दरख्त लाया होया है और उस दरख्त को फल तोड़ के ले आई है। इस गल की बड़ी खुशी हुई तो भगवान भिल्ली की बड़ी प्रशंसा की थी, बड़ी प्रशंसा करके और भिल्ली को 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश किया। ऋषि मुनिया को पता लगे कि राम जी बनने आए हैं। ऋषि मुनि एकत्र हुए कि महाराज साढ़े आश्रम से चलो, साढ़े आश्रम से चलो, पर भगवान किसी के आश्रम से नहीं गए। पूरे वनवास के टाइम ही ऋषि भारद्वाज के आश्रम में गई नहीं, वाल्मीकि के आश्रम में गई है, सरभंग के आश्रम में गई हैं, अगस्त जी के आश्रम में गए हैं और भिल्ली के आश्रम में गए हैं, और भगवान किसी के आश्रम में नहीं गए। तो इस प्रकार से
ऋषि लोग कहने लगे महाराज एक बेनती है, जरा पंपा सरोवर है, इस पंपा सरोवर में इस भिलनी ने जिन स्नान कर लिया ना, इतने कीड़े पै गए। यही सरोवर साढ़े पानी पीने का साधन है, तो पूजा पाठ का जल भरी का ते पानी भी पीदा स्नान भी करीदा। ते महाराज जे तुसी थोड़ा चरण पा दो तो जल शुद्ध हो जाए। भगवान कहते थे चलो। भगवान ने जाके जिस वेले चरण पाया वो कीड़े और बड़े बड़े हो गए। ऋषि कहते महाराज आ की हो गया? तो भगवान कहते भाई साढ़े चरणा का आसरा जिन्हों मिलूगा वो मरूगा थोड़े तो झगड़ा ही होगा। तो कहते पे कि में कहते महाराज भेली ने नहाया सी उदे रंग पै गए थे। कहना फिर भेली को बुलाओ। अब भेली को बुलान तो सारे करा कहते भाई वही नहाओगे ताही जाएंगे कीड़े। अब कुछ लोग थोड़ा स्वभाव दे ठीक सन जाके बुला के ले आए।